जब बंदा कोई चीज़ देखता है ना कि पैसे कैसे आ रहे हैं, वो कहता है मैं भी इसी तरह कमाऊँ, लेकिन वो इस तरह नहीं कमा सकते। अब मीर मुसब के तो वालिद दादा परदादा ये काम करते आ रहे हैं, जग्गा टैक्स, बदमाशी, मार धाड़, गुंडागर्दी, फायरिंगें। तो एहसन शाह के लिए ये काम करना नहायत मुश्किल था। उन्होंने 2 नंबर तरीके से भी कमाई की है और ट्रकों से भी कमाई की है। इनके पास इसलिए डबल पैसा है। इसलिए कि उसके बाप को भी कत्ल किया गया था, उसके दादा को भी किया गया था। इसने भी फिर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के घर फायरिंग करवाई और उसकी एफआईआर भी मौजूद है। ये जो फायरिंग करवाई, इसके पीछे के मुहरक़ात क्या हैं? किसने उकसाया कि फायरिंग करवाओ? भाईजान, जब इंसान का अपना माजी देखता है ना, वो कहता है ओए मेरे दादे को भी इसने कत्ल करवाया था, मेरे फादर को भी इसने कत्ल करवाया था, तो मैं क्यों ना बदला लूँ। फिर लोग इनको बातें करते हैं, मैंने मारते हैं कि यार तेरा प्यो भी उन्हें मरवाता ही, तेरा दादा भी मरवाता ही, तू तो कुछ कर। मैंने मारने वाला जो बंदा है ये कौन था? मैंने मारने वाले इनके अपने रिश्तेदारी होती हैं। और यार तेरे को लेने पैसे ने इन्हों काम लवा दे, इन्होंने फायरिंग करवा दे, एक कदम मरवा दे, कोई गल नहीं, तेरी जमानत करवा लांगे, पैसे भर लांगे। ये अगर एहसन शाह जो है वो लाहौर का डॉन बन जाता तो लाहौर में क्या बीतती, किस तरह के मामलात होते? क्योंकि एहसन शाह के किरदार को सामने रखते हुए आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं ना, बदमाशों के पास उन्हें नहीं जाना चाहिए। देखें, एहसन शाह बेसिकली बदमाश नहीं था। वो एक उसने जब इनकी चाल ढाल रंग रूप देखा, आगे पीछे डाले, गाड़ियाँ, असला, बंदूकें, उसने कहा यार ये ज़िंदगी तो बड़ी मज़ेदार है। जिसको मर्ज़ी फ़ोन करो, जिसके मर्ज़ी पैसे मंगवा लो, जिसका मर्ज़ी कब्ज़ा छुड़वा दो, जिसका मर्ज़ी कब्ज़ा करवा दो, ये काम बेहतर है। और इसमें करोड़ों की दिहाड़ी लगती थी, लाखों हज़ारों की लगती नहीं थी। तो जब बंदा कोई चीज़ देखता है ना कि पैसे कैसे आ रहे हैं, वो कहता है मैं भी इसी तरह कमाऊँ, लेकिन वो इस तरह नहीं कमा सकते। अब मीर मुसब के तो वालिद दादा परदादा ये काम करते आ रहे हैं, जग्गा टैक्स, बदमाशी, मार धाड़, गुंडागर्दी, फायरिंगें। तो एहसन शाह के लिए ये काम करना नहायत मुश्किल था। बलाज जो है फैमिली, इन्होंने अपना जो मालो दौलत किस तरह से इकट्ठा की? भाईजान, इनके थोड़े से ट्रक होते थे, इनकी बदमाशियाँ होती थी, 25-25, 30-30 इनके गनमैन होते थे। जिनकी वजह से टीपू ट्रक्का वाला इनका नाम जो है वो मशहूर हुआ। वो इसी वजह से हुआ ना कि इनके पास अब एक बंदा है, उसके पास पैसे ठीक है ज़्यादा हैं, ये काम है। उसने अपने साथ कान टुट्टे बदमाश इश्तिहारी अपने साथ रखे हुए हैं 15-20। जिधर उसने जाना लोगों ने डर जाना, इन्होंने फ़ोन करना, लोगों ने पैसे दे जाने करने, कब्ज़े छुड़वा देने करने, कब्ज़े कर लेने करने। इनके ऊपर 20 पर्चे थे। तो ये इस तरह इन्होंने 2 नंबर तरीके से भी कमाई की है और ट्रकों से भी कमाई की है। इनके पास इसलिए डबल पैसा है। लेकिन बलाज की सोच आप समझते हैं कि अपने बाप से मुख्तलिफ थी? उसकी सोच मुख्तलिफ थी, लेकिन वो मुख्तलिफ हो नहीं सकती थी, इसलिए कि उसके बाप को भी कत्ल किया गया था, उसके दादा को भी किया गया था। इसने भी फिर तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के घर फायरिंग करवाई और उसकी एफआईआर भी मौजूद है। ये जो फायरिंग करवाई, इसके पीछे के मुहरक़ात क्या हैं? किसने उकसाया कि फायरिंग करवाओ? भाईजान, जब इंसान का अपना माजी देखता है ना, वो कहता है ओए मेरे दादे को भी इसने कत्ल करवाया था, मेरे फादर को भी इसने कत्ल करवाया था, तो मैं क्यों ना बदला लूँ। फिर लोग इनको बातें करते हैं, मैंने मारते हैं कि यार तेरा प्यो भी उन्हें मरवाता ही, तेरा दादा भी मरवाता ही, तू तो कुछ कर। मैंने मारने वाला जो बंदा है ये कौन था? मैंने मारने वाले इनके अपने रिश्तेदारी होती हैं। और यार तेरे को लेने पैसे ने इन्हों काम लवा दे, इन्होंने फायरिंग करवा दे, एक कदम मरवा दे, कोई गल नहीं, तेरी जमानत करवा लांगे, पैसे भर लांगे, ये वो इस तरह करके। लेकिन सबसे करीबी जो था वो एहसन शाह था। अगर बलाज को कुछ हो जाता या हो गया है, अगर अमीर मौसब, अमीर फ़तेह जो है वो आउट ऑफ कंट्री से ना आते और एहसन शाह जो है वो जेल में ना जाता, तो आज एहसन शाह जो है वो बलाज के जो बिज़नेस है उस पर कब्ज़ा किए हुआ होता या उसके बिज़नेस को संभाल रहा होता। समझते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं संभाल रहा। तो बस वो उसने तो अपना दिहाड़ी लगानी होती थी, वो तो दिहाड़ीबाज था। वो कौन सा कोई शूटर था या कोई बदमाश था या कोई उसकी इतनी बड़ी बैकग्राउंड थी कि वो पीछे से बड़े गनमैन ये वो तो एक छोटा सा मोरा था। वो तो जब 2 सालों की लड़ाई होती है ना, तो फिर घास का बेड़ा गर्क होता है। वो तो घास था, उसका बेड़ा गर्क हो गया। जो बाचू पहलवान हैं ये क्या चाहते हैं? इनसे कभी आपकी बात हुई? क्या कहते हैं ये? तो चाहते हैं कि सुलह हो जाए। इन्होंने तो कोशिश भी की है सुलह की, लेकिन ये हो नहीं सकती ना। बिच्छू पहलवान के बस की बात नहीं है। तीफी गोगी ने तो मानना ही नहीं सुलह में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुलह के नाम पे जो है वो सुलह की जाए लेकिन बाद में फिर वही जो है मुखालफत की जाए? नहीं, सुलह होनी नहीं है। किसी ने बीच में इतना बड़ा रिस्क ही नहीं लेना कि जी इनकी सुलह हो। सुलह जिसने करवानी है ना, उसने खुद मर जाना है। दोनों पार्टी ने उसका दुश्मन बन जाना है। इन्होंने एक दूसरे की वायलेशन से बाज नहीं आना। इनके सर पे खून सवार है भैया। अब इन्होंने पाकिस्तान में भी नहीं आना, इन्होंने उधर से बंदे मरवाने हैं। 109 के इश्तिहारी पर्चे इधर होने हैं पाकिस्तान में शूटरों के ज़रिए। खुद तो कोई मारती नहीं है आज तक। गोगी भट्ट, तीफी भट्ट, बलाज एंड कंपनी, गोगा ट्रकों वाला, बिल्ला ट्रकों वाला, कभी ज़िंदगी में कोई बंदा नहीं था हमारा खुद।
पैसे सब शूटर से शूटर से मरवाते थे, पैसे दे के। इश्तिहारी इनके पास होते थे 20-20, 25-25, उनके घरों का खर्चा देते थे, अभी भी दे रहे हैं। तो ये इनका काम सिर्फ पैसा फेंक तमाशा देख। अभी ये जो आरिफ है, इसकी तस्वीर भी जो हैं वो बिलाज के साथ डिजिटल मीडिया पे वायरल हुई हैं। क्या कहेंगे, बिलाज के साथ इसका कितना रिलेशन था? ये बिलाज का ड्राइवर भी था, ये बिलाज का गनमैन भी था, और ये इसकी आपको पता है इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, यंग ही था। इसकी बिलाज के साथ थोड़ा सा पर्सनली याराना भी था। इसके ऊपर बिलाज इतबार भी करता था कि ये इनका इतबार का मुलाजिम है। इस वजह से इसने उसको बोला कि यार मेरे भाई को इन्होंने मरवाया है तो हमने भी इनका काम लगाना है। उसने कहा ठीक है मैं बंदे हायर कर लेता हूँ। ये चक्कर हुआ था। लोग जो हैं वो जस्टिस फॉर बिलाज जो है उसकी बात करते हैं, लेकिन जब आपकी वीडियोस चलती हैं लोग नीचे कमेंट करते हैं कि आप तीफ़ी जो है उसके एजेंट हैं। क्या तीफ़ी से आपने कितने पैसे लिए हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैं तीफ़ी से क्यों पैसे लूँगा? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे तीफ़ी से कोई डर नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। तीफ़ी लाहौर का सबसे बड़ा डॉन था। तीफ़ी बट्स लाहौर का सबसे बड़ा डॉन है आज भी। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। वो जिसको चाहे जब चाहे पैसे दे के शूटरों से मरवा सकता है। आप बिलाज को बड़ा लोग अच्छा कहते हैं कि बिलाज बहुत अच्छा था, सिर्फ बिलाज को इंसाफ मिलना चाहिए, इसके अलावा हमें किसी का नहीं पता। लेकिन आप जब बिलाज के ख़िलाफ़ या बिलाज की बातें बताते हैं कि उसने फायरिंग करवाई, बिलाज दूध का दूल्हा नहीं था, तो लोग बड़ा गुस्सा करते हैं और फिर कमेंट भी करते हैं। नहीं, लोगों का गुस्सा जायज़ है, इसलिए कि लोगों को उसकी हकीकत का नहीं पता। और भाई वो कौन सा हाजी सनाउल्लाह था, उसका भी यही मारधाड़ बदमाशी वाले काम था। अगर वो इतना ही हाजी सनाउल्लाह होता, अगर उसको इस पता था कि मेरे बाबा को भी मरवा दिया, मेरे दादा को भी मरवा दिया, तो फिर वो पाकिस्तान में ये बदमाशियाँ करता ही ना, अपना फिर बाहर ही रहता, अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के बाहर ज़िंदगी गुजारे। बाहर के मुल्क में पड़ा था, उसको इधर आने की क्या ज़रूरत है? वो आते ही यहाँ इसलिए हैं कि हम इधर आके बदमाशियाँ करें, हमारा इधर नाम हो, बिल्ला ट्रकों वाला, बिलाज एंड कंपनी, ये इस वजह से आती हैं माय डियर। और मैं गोगी बट और तीफ़ी बट हो, मैं किसी से नहीं डरता अल्लाह के सिवा। ना ही वो मुझे कुछ देती हैं, ना मैं उनसे कुछ लेता हूँ, ना मुझे कोई ज़रूरत है। ये जो लड़ाई है दोनों ख़ानदानों की, इन दो ख़ानदानों की लड़ाई की वजह से पुलिस जो है इसको कितना फ़ायदा मिला? भाईजान पुलिस को फ़ायदा भी मिल रहा है और पुलिस को नुकसान भी बहुत हो रहा है। उनको इस केस की वजह से आए रोज़ अपने आला अफसरान के पास पेश होना पड़ता है। अगली लाहेमल क्या है, बंदे कितने पकड़े गए हैं। और ये आपको मैं बता दूं 200 के करीब इस मर्डर के अंदर बंदों को इन्वेस्टिगेट किया गया भाईजान। कोई थोड़े बंदे नहीं होते। कौन से मर्डर? जवेद भट्ट के मर्डर में 200 बंदों को इन्वेस्टिगेशन किया गया है। बिलाज वाला जो मर्डर था बिलाज का, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? उसका मुलजिम कौन था जो कि आप समझते हैं? भाईजान उसका मुलजिम, उनका पर्चा तो समझो 50% तो फारग हो गया है। जिस बंदे ने बिलाज को कत्ल किया था वो भी कत्ल हो गया, ठीक है। उसके बाद जिसने मुखबरी की थी एहसन शाह, वो भी कत्ल हो गया। और अब रह गया 109 का मुलजिम तीफ़ी बट और गोगी बट। वो लंदन फ़रार हैं, उन्होंने आना कोई नहीं। जब वो आएंगे तो वो कहेंगे जी कौन बंदा है जो कहता है जी हमने उसको पैसे दे के मरवाया, बुलाएं उसको सामने लाएं। वो होगा ही नहीं तो उनकी ज़मानत हो जाएगी। मतलब तीफ़ी और जो गोगी बट हैं इनको भी कुछ नहीं हो सकता, कोई सज़ा नहीं हो सकती? कुछ नहीं होना, इनका कुछ भी नहीं होना। ये तो सिर्फ इधर सज़ा की वजह से वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे। वो तो इसलिए नहीं आ रहे कि इधर दुश्मनी ज़्यादा भड़की हुई है कि हमें कहीं भी नज़र आ गए तो हमें गोलियां मार देंगे। बट को नहीं, मतलब कि जो तीफ़ी और गोगी बट है इनको भी डर है? जी बहुत ज़्यादा इनको डर है। इन्होंने तो आना ही नहीं है पाकिस्तान में जल्दी। अगर ये पाकिस्तान में आए तो बिलाज एंड कंपनी ने इसको छोड़ देना है, कभी भी नहीं छोड़ना। उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा बंदे हैं, तो ये अब इस वजह से नहीं आ रहे। जो अमीर मौसब हैं और अमीर फ़तेह हैं, इनके वीडियोस बयान, अमीर मौसब और अमीर फ़तेह जो हैं इनके वीडियो बयान भी आए। आपको क्या लगता है कि ये जो दोनों नौजवान हैं ये दुश्मनी जो है उसको सुलह में बदलना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, कोई नहीं बदलना चाहता। ये बदल ही नहीं सकते, इनके बस की बात ही नहीं है। देखिए दिल में आखिर क्या लगता है इनके दिल में ये लगता है कि हम ना सुकून से रहें, लेकिन जब वो सामने आएंगे आपके बंदे, आपको पता लगेगा फ़लाँ जगह बैठा हुआ है तीफ़ी बट गोगी बट, ये छोड़ेंगे नहीं उनको, ये बंदे भेज के मरवा देंगे। इसी तरह तीफ़ी बट गोगी बट को पता लगेगा मुझसे वहाँ पे बैठा हुआ है, उसको भेज के बंदे मरवा देंगे। आरिफ के हवाले से क्या अपडेट है? आरिफ जो है वो कितने दिनों में गिरफ़्तार हो जाएगा? आरिफ नहीं अभी गिरफ़्तार होगा, पुलिस बहुत कोशिश कर रही है। वो उसने इस तरह वो रूपोश हो गया है माय डियर कि वो उसका किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, किसी के साथ उसका कोई फ़ोन नहीं आया, उसने फ़ोन अपने पास रखा ही नहीं हुआ कोई भी। आधे से ज़्यादा उसके रिलेटिव फ़रार हैं, घर छोड़ के चले गए हैं, उसके ससुराल वाले घर छोड़ के चले गए हैं, करीबी दोस्त इधर उधर फ़रार हो गए हैं। पुलिस ने 200 बंदों से उनकी इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन अभी तक कोई
लाहेमल तैयार नहीं हो सका कि वो किधर है। नाज़रीन, आपने इरफान शौकत जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, आपने इनकी तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है और अपडेटेड सूरत हाल जो इस वक्त इस केस की है वो भी आपने इनसे सुन ली है कि जो कैसर बट थे वो भी पेश हुए हैं और उसके बाद जो है, लेकिन पुलिस इस चीज़ को अभी नहीं कर रही क्योंकि इनके ज़राए के मुताबिक ये रिपोर्ट है कि कैसर बट जो हैं वो पेश हुए हैं, लेकिन जब पुलिस अपना बयान जारी करेगी तो वो भी सच जो है वो सामने आ जाएगा कि कैसर बट पेश हुए हैं, तो क्या बात हुई है और बाकी के मामला किस तरह से चल रहे हैं। इस केस के वाले से जैसे नई अपडेट आती हैं तो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।